आज आपको किसी एक को चुनना होगा, आपकी शराब क्या हमारा ढाबा। बताइए क्या फैसला है आपका? मैं क्या कहूँ? नहीं अगम जी, कोई मजाक की बात नहीं है। आज आपको तय करके मुझे बताना ही होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? आपने कहा था कि बताना पड़ेगा, तो मुझे तो बस यही कहना है कि शुक्रिया। जी ये ढाबे के पहले मुनाफे से मैं आपके लिए कोई तोहफा खरीदना चाहता था ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब पैसे इतने कम थे कि बस यही ले पाया। अमृत जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब आप दुल्हन बनी तो मैंने आपको मौका ही नहीं दिया कि शादी का चूड़ा कब तक हाथ में पहने रखे। वो कोई रीत होती है ना। अगम जी, एक लड़की की शादी का चूड़ा उसके सुहाग की निशानी होती है, लेकिन हमारी शादी जिस हालात में हुई, खैर आज आप जो मेरे लिए चूड़ियां लाए हैं ना, सही मायने में तो वही मेरी सुहाग की चूड़ियां होंगी। और आज के बाद मैं कभी इन्हें अपने आप से अलग नहीं करूंगी। माफ कीजिएगा, ये चूड़ियां थोड़ी सी ढीली हैं, मैं बदलवा के ले आऊंगा। कोई बात नहीं अगम जी, ये जैसी भी हैं मुझे यही चाहिए। वो मुझे पता नहीं था कि आपको कौन सा रंग पसंद है, इसलिए अलग अलग रंग ले आया। अच्छा है ना, मैं जो भी पहनूं ये हर कलर से मैच हो जाएगा। अगम जी, अगम जी उठिए ना, आज बहुत सारा काम बाकी है। उठिए ना। अगम जी, अगम जी उठिए ना। अरे वरुण सो जा यार, मुझे भी सोने दे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अगम जी, आज फूड इंस्पेक्टर आने वाले इंस्पेक्शन के लिए। हाँ जानता हूँ, वो आप तैयार हो रही थी इसलिए इंतजार कर रहा था। कोई बात नहीं, हो जाता हूँ तैयार।
कपड़े तो पहने मैंने। जी अब नहाएंगे नहीं? हम्म। हाँ हम्म। नहा लेता हूँ। और जाई जी, अगली बार नींबू का अचार भी डालूंगी और आम का भी। और मैं तो बाबा जी से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्दी हमारी निमृत को ना खट्टे की तलब लग जाए। निमृत इतनी जल्दी उठ गई? अब मम्मी जी मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ, ढाबे का सामान खरीदना है ना, और आज तो फूड इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं वहाँ। फूड इंस्पेक्टर? वो क्यों पुत्र? चाची जी जब नया होटल खुलता है ना तो सरकार की तरफ से जांच पड़ताल होती है कि खाना अच्छे दर्जे का है या नहीं, खाने में कोई मिलावट तो नहीं, और आसपास होटल की कोई गंदगी तो नहीं जिससे बीमारी फैल जाए, ये सब। वो सब तो ठीक है पुत्र, लेकिन तू इतना सब अकेले कैसे करेगी? अगम कहाँ है? मम्मी जी वो तैयार हो रहे हैं, बस आते ही होंगे। गुरमीत जी राजकुमारी जी। हमारे कुछ कपड़े हैं उसे प्रेस कर लो। जी वो मैं वापस आकर कर दूंगी। रानी साहिबा ने आज ढाबे की साफ सफाई करने को कहा है। वहाँ आज वो फूड इंस्पेक्टर आ रहा है ना, इसलिए। फूड इंस्पेक्टर, वेरी गुड। एक और चाबी लग गई हमारे हाथ। अरे अरे नहा लूंगा मेरी माँ। अरे तू तो सच में मेरी माँ है। कुछ तो शर्म कर, बहू अकेली गई सब्जी लाने। जा चलो तैयार हो, मदद कर उसकी जाके। अरे हाँ, अगर वो पूछे तो कहना मैंने नहा लिया था। पगला। आपकी ये जुर्रत कि आप हमारे कमरे में घुसकर हमारे पैसे चोरी करेंगी, और वो भी वो पैसे जो हमें साइकिल मैराथन में चीफ गेस्ट बनने पर मिले थे। वो पैसे तुम्हें इसलिए मिले क्योंकि तुम इस महल की राजकुमारी हो, और तुम एग्जैक्टली ये पैसे हमारे हैं। आप जैसी पुरानी रानी की नहीं, जिसकी आज इस सोसाइटी में कोई हैसियत ही नहीं। खबरदार अमृत। सच्चाई सुनकर चोट लग गई है आपको, और आप धमका किसे रहे हैं? हाँ, आज आपकी औकात ही क्या रह गई है? बोलिए। अभी तो कोई इज्जत से सिर भी नहीं झुकाएगा आपके सामने राजमाता। आप तो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई। That's it. फूल तो तुम रही हो अमृत कि आज तुम जो कुछ हो हमारी वजह से हो। अगर हम चाहें तो 1 मिनट में तुम्हारा पर्दाफाश कर सकते हैं। अमृत और किसी की बात चाहे ना माने, लेकिन अगर हम उसे तुम्हारे खिलाफ कुछ कहेंगे तो जरूर यकीन करेगी। अच्छा तो फिर कीजिए ऐसा। गो अहेड राजमाता, लेकिन मत भूलिए कि इसकी आपको एक भारी कीमत चुकानी होगी। याद रखना। लगता है कि कुछ दिन जेल में रहकर आपका मन नहीं भरा, पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारना चाहती है आप। क्यों? भैया इतनी सारी सब्जियां हम एक साथ ले रहे हैं और रोज इतनी ही लेंगे। इस टमाटर का भाव कम कीजिए। 20 रुपए किलो ठीक है। नहीं हो पाएगा बहन। क्यों नहीं हो पाएगा? अगम भैया आप जो चाहे ले ले बहन जी। जो चाहिए ले लीजिए।
नहीं चाहिए। क्यों? अभी तो आप दाम कम करवा रही थी, अब वो और कम में दे रहा तो क्यों नहीं चाहिए? अब क्या हुआ? मैं कम करवाना चाहती थी अगम जी, मैं लूटना नहीं चाहती हूँ। दे दे भाई, दे दे। मैडम जिस दाम में मांग रही है उसी में दे दे। भैया आप इस गाजर के भी पैसे ले लेना। एक मिनट। आगम भैया, ये रूप देखकर आपका बहुत अच्छा लग रहा है। आप गृहस्थी वाले हो गए हो। चलिए अगम जी, अब हमें अनाज वगैरह भी लेने हैं और महीने भर का एक साथ ले लेंगे ना तो चीज अच्छी भी मिलेगी और बचत भी हो जाएगी। और पता है कल अखबार में एक इश्तिहार आया था, वो हमारे घर के बाहर जो बाजार है ना वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, चलिए वहाँ से ले लेते हैं। संभाल के अगम जी, आहिस्ता। ये काला बोर्ड यहाँ क्या कर रहे हैं? अगम जी, इस पर हमारे ढाबे का रोज का मेनू लिखा जाएगा, जैसे कि आज क्या खाना बनना है, स्पेशल क्या है वगैरह। लीजिए, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ और आप इस पे हर चीज का दाम और नाम लिख दीजिए। लीजिए। देखिए, मैं सब्जी काट लूंगा, आटा गूंथ लूंगा, झाड़ू पोछा जो आप कहें मैं सब कर लूंगा, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। अरे ये कोई परीक्षा थोड़ी ना है अगम जी, हमारे अपने ढाबे का ही काम है, बस आपको सिर्फ चीज का नाम और दाम लिखना है, सिंपल। आप हटिए अगम जी, आपको क्या पता क्या कैसे करना है, हम अपनी बहन की मदद कर देते। ये आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ काम करने आए थे। कैसा काम? वो एक्चुअली हमारी सहेली का फोन आया था, वो कह रही थी। वो ढाबे के नाम का बोर्ड आ गया जी। एक काम करो, अंदर ले आओ और लगा दो। अच्छा, बाय द वे, ढाबे का नाम क्या रखा है आप लोगों ने? निमृद्धा ढाबा। उठे ऊपर ले। हाँ, और सामान उसको ऊपर। हाँ, ये इधर। ये कौन से कलर का बोर्ड लगा दिया? अच्छा नहीं लग रहा। जरा अच्छी नजर से देखो। अब सुनिए, ये बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है, हाँ इसे थोड़ा सीधा करिए। सॉरी, आप ठीक तो है ना? आराम से संभालिए, अब तो लग जाएगा। ये नीचे नीचे, ये नीचे नीचे रख दीजिए। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अच्छा हुआ साहब जी आपने इसे गिरने से बचा लिया, वरना तो टूट जाता। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूं। और वैसे भी ये मैं टूटने कैसे देता, जबकि इसके ऊपर कोई खास नाम लिखा है।
में चाय तैयार हो जाएगी, ठीक है? अगम के अंदर आने से पहले ही हमें अपना काम निपटा लेना चाहिए जिसके लिए हम आए, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। निम्रत, ढाबा तो बहुत अच्छा सजाया तुम लोगों ने। थैंक यू दी। दी, ये चाय। चाय? निम्रत, सबसे पहले तुम ये चाय अगम जी को दो ना, उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। सुबह से मेहनत जो कर रहे हैं। पर ये आपके लिए, ये है ना उनके लिए। हम चाय बाद में पी लेंगे निम्रत, तुम जाकर अगम जी को दो। चलो जाओ जाओ जाओ। जाल तो हमने बिछा दिया है, अब हम देखते हैं कि तुम कैसे बचाते हो अपने आप को और अपने इस निम्रत के ढाबे को। सत श्री अकाल। नमस्ते जी। आइए। मिस्टर अगम मलिक, जी ये ढाबा आप ही का है? जी। चलिए अपना ढाबा दिखाइए। आइए। लीजिए ना, हमारे ढाबे की स्पेशल लस्सी है, लीजिए। ये मैं यहाँ लस्सी पीने नहीं आया, अपना काम करने आया। चलिए पूरे ढाबे की चेकिंग करनी है। ये तो कहना पड़ेगा कि आपके ढाबे में सब कुछ बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा है। मैं रिपोर्ट्स बना दूंगा। जी। वो वहां क्या रखा है उस बोरी में? अलग से क्यों रखा है उसे? जी उसमें अनाज है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जी आइए ना, आइए। क्या शराब की बोतल? ओह माय गॉड, शराब की बोतल यहाँ आई कैसे? आप लोग अपने ढाबे में शराब भी पिलाते हैं क्या? शराब पिलाने का लाइसेंस है आपके पास? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास लाइसेंस नहीं है,
लेकिन ये बॉटल्स पता नहीं कहाँ से आ गई। मुझे नहीं पता, ये शराब मैं नहीं लेके आया हूँ, मुझे जरूर किसी ने फंसाने की कोशिश की है। देखिए, इंसानियत के नाते मैं ये मान भी लूं कि शराब की बोतलें आप दोनों ने यहाँ नहीं रखी, लेकिन शराब की बोतलें तो यहाँ मिली है ना, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस मामले की तहकीकात करूं और तहकीकात के बाद ही मैं तय करूंगा कि क्या कार्रवाई करनी होगी। जी इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही है, ये तो आपकी ड्यूटी है और हम आपका पूरा साथ देंगे। आप सच्चाई का पता लगाइए और हमें इसमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह शराब मैं नहीं लेके आया। जी। लेकिन एक बात तो साफ है, जब तक इस मामले की तहकीकात चल रही है, आप लोग यहाँ धावा नहीं चला सकते। ये ऑफिशियल पेपर्स है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे ऑफिसर्स आके इस जगह को सील कर देंगे।